आज का हमारा वीडियो का मकसद है कि लास्ट अभी मान के चलिए आपके पास 20-30 डेज बचे हैं, तो इसके लास्ट के 20-30 डेज में कैसे तैयारी करना है हमारा सीजीएल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि देखिए ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत क्लोज हो चुका है, शायद अब 30 डेज का भी समय नहीं बचा है। तो जहाँ तक आपको कोशिश करने की ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ नया पढ़ना चाहिए या नहीं। तो अगर आप मान के चलो कि आपका कोई सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सपोज़ कोई सब्जेक्ट कम मतलब जैसे आपका जीके में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप नया जीके के नए चीज़ पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब कि रिवीजन पे पूरा फोकस करना है, तो किसी चीज़ का सिलेबस ही पूरा नहीं है तो उसको पढ़े ही नहीं। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तो रिवीजन करना ही है। अगर कोई सब्जेक्ट में आपका लैग कर रहा है, तो साथ-साथ उसको भी आपको देख के चलना है। और रही बात उसके बाद है कि मॉक टेस्ट का क्या है, तो देखिए अभी कम से कम डेली 1 मॉक टेस्ट आपको देना मैंडेटरी है। जहाँ तक हो सके तो आप 2 मॉक भी दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी मैं खुद ही भी मॉक दे रहा हूँ, तो जो मैं अभी एनालाइज कर पा रहा हूँ वो ये कर पा रहा हूँ कि स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे आप लास्ट होते-होते, जैसे मेरा एक फ़िक्स पैटर्न है, मैं हमेशा बताता हूँ बच्चों को कि मॉक अटेम्प्ट करने का आपका एक फ़िक्स पैटर्न होना चाहिए। जैसे मेरा पहले से जब मैंने तैयारी शुरू की थी 18-19 में, तो उस टाइम से ही मेरा फ़िक्स था कि आपको 30 मिनट्स में जितना मैथ बने तो बने, वो 30 मिनट्स मैथ को देना है, 20 मिनट्स रीजनिंग को देना है और 10 मिनट्स में इंग्लिश और जीके करना है। सेम स्ट्रेटजी मैं अभी भी फॉलो कर रहा हूँ। बट ऐसा क्या होता है कि आप जब बहुत दिनों तक प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हो, तो थोड़ा स्पीड स्लो हो जाता है। तो लास्ट में जैसे मैं सबसे पहले मैथ अटैम्प्ट करता हूँ, फिर रीजनिंग, दैन इंग्लिश, दैन जीके। तो लास्ट में जीके के लिए कुछ टाइम लैग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने जैसे अभी मॉक टेस्ट कम अटैम्प्ट किए हैं, तो थोड़ा स्पीड का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ही आपको करना है, आपको अभी जितना से ज़्यादा हो सके एक टेस्ट ऑली बोर्ड का, एक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक का देना है। और संडे को आपका दोनों का फ्री लाइव मॉक टेस्ट भी आता है, उसको भी साथ ही साथ अटैम्प्ट करना है। क्योंकि देखिए वो लाइव मॉक अटैम्प्ट करने का बेनिफिट क्या होता है बताते हैं आपको, कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक साथ अटैम्प्ट करते हैं, तो आपको एक बेसिकली आपका लेवल पता चलेगा कि आप कहाँ पे अभी मतलब आपका क्या एग्जिस्टेंस है, कहाँ पे आप अभी लाई कर रहे हो। ठीक है, तो बस इतना ही बेसिकली आपको बताना है कि सबसे पहले तो आप जहाँ तक कोशिश हो सके, देखो मैथ रीजनिंग अगर आप अच्छा कर लोगे ना, तो इंग्लिश ज़्यादातर प्रीवियस ईयर ही पूछा जाता है। जैसे अभी भी हम मॉक लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ नया नया नहीं आता। नया क्या कर सकता है, नया आपका क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंसन, ये सब रहता है। तो प्रीवियस ही अगर आप इंग्लिश पे कमांड कर लेते हो, तो फिर मैथ रीजनिंग पूरा स्पीड का काम है। और जहाँ तक हो सके मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि क्या बोलते हैं, इधर 2022 और 23 का जो सीजीएल का पेपर हुआ है, 22 और 23 वाले सीजीएल का पेपर को आप प्री और मेंस के दोनों सेट को ज़रूर बना लें। ठीक है, क्योंकि आपको बेसिकली आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और सेम पैटर्न है, तो उससे आपको एग्ज़ाम में किसी तरह का हड़बड़ाहट नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि 23 वाले सीजीएल का मैंने दिया था, तो उसमें क्या हुआ था, जब जैसे मैं सबसे पहले मैथ ही अटैम्प्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैथ अटैम्प्ट करते हैं, तो उसमें क्या हुआ कि शुरू के 2-3 क्वेश्चंस देख के लगा कि नहीं, काफ़ी कैलकुलेटिव है और काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज वाला है, तो मैंने उसे अटैम्प्ट करने चला गया। लेकिन आपको अगर कोई चीज़ आपको ऐसा लगे कि ये का टाइम टेकिंग है या कुछ है, तो आप उसको बाद में अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एग्ज़ाम देते टाइम आप इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस क्वेश्चन को पहले अटैम्प्ट करना है और किसको अटैम्प्ट करना और किसको छोड़ना है। अगर आप ये सीख जाओगे, तो मतलब कहिए कि आपका 50% काम यहीं पे हो जाएगा, अगर आप ये सीख जाते हो कि किस क्वेश्चन को पहले अटैम्प्ट करना और किसको बाद में। ठीक है, और रही बात कि देखिए लास्ट टाइम है, एग्ज़ाम का टाइम है, तो करेंट अफेयर्स के लिए बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। करेंट अफेयर्स के लिए हम बताना चाहेंगे कि देखिए जैसे सीएचएसएल और सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था, तो जैसे मैंने तो ज़्यादातर का टाइम लास्ट 1 ईयर का ही करेंट अफेयर्स देख के जाता था। लेकिन जैसा देखने के लिए मिला है और मैंने भी देखा है कि 2 साल तक का करेंट अफेयर्स पूछ जा जा रहा है। तो अगर आपके पास अगर टाइम है, तो कुछ नहीं, आप मंथली वीडियो देख लीजिए।
हर एक मंथ का मंथली वीडियो देख लीजिए क्रेजी जी के ट्रिक से। तो क्रेजी जी के ट्रिक्स या क्रैक एग्ज़ाम से कहीं से भी देख सकते हो। मंथली वीडियो देख लीजिए 2 साल का तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 1 साल पे 1 ईयर के करंट अफेयर्स पे आप रिलाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब बच्चों को सबसे पहले यही बोलेंगे कि देखिए अभी तो है कि आप फ्रस्ट्रेट होकर पढ़ाई मत कीजिए कि लास्ट टाइम है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना है ये वो। तो फ्रस्ट्रेशन में ज़्यादा आउटपुट नहीं आता है। ठीक है, एकदम मतलब खुद को काम रखना है, जैसे आप करते आ रहे थे बस वैसे ही लास्ट 30 डेज अभी आपको कंटिन्यू बरकरार रखना है कि ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने का ज़रूरत नहीं है कि मतलब कहीं से कुछ नए क्वेश्चंस देख रहे हैं, पीडीएफ देख रहे हैं तो उसको बना रहे हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी नया करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कोई चीज़ आपका छूटा हुआ तो उसको ज़रूर देखिए। ठीक है, और इंग्लिश के लिए वोकैब के लिए भी बहुत सारे बच्चों को कुछ वोकैब में प्रॉब्लम होता है। देखिए वोकैब आपका मतलब अगर 4 क्वेश्चंस वोकैब से, 2 क्वेश्चन सिनोनिम्स और 2 क्वेश्चन एंटोनिम्स के आते हैं तो 3 क्वेश्चंस तो कन्फर्म है आपका प्रीवियस ईयर से ही रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि देखिए ज़्यादातर प्रीवियस ईयर आप देख लो, कम से कम 5-10 साल का भी प्रीवियस ईयर देख के चल जाओगे। एसएससी का, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस और सीपीओ का, तो उससे भी हो जाएगा। ठीक है, और देखो आप एक कोशिश करना, देखो अगर आपके किसी के मॉक में कम स्कोर आ रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न आप देखिए। ठीक है, अगर आप उसको फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो पिछली मॉक में गलती दोहराई थी, अगर सेम उसी गलती को नेक्स्ट मॉक में भी दोहरा रहे हो तो आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। स्कोर किसका इम्प्रूव करता है, किसका, जैसे मेरे ही अभी स्कोर 160 प्लस के मतलब कंसिस्टेंटली आ रहा है, मतलब हमेशा स्कोर उस टाइप का आता है। तो उसके पीछे क्या कारण है? कारण है कि मतलब एक फिक्स पैटर्न है कि मॉक को अटैम्प्ट कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन को बनाना है, किसको छोड़ना है। ठीक है, और लास्ट टाइम में क्या पढ़ना है, कितना करेंट अफेयर्स पढ़ना है। तो बस इन बातों पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, बाकी कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो और तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा कि भैया ये प्रॉब्लम है, तो ज़रूर बताऊंगा आपको। मेरे को थोड़ा टाइम मिला तो सोचा आप लोगों के साथ घर पे हूँ तो थोड़ा बात कर लेता हूँ। देखिए हम भी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, देख सकते हो हमारे पीछे देखिए अभी धान लगने वाला है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, जो भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। देखिए ये थोड़ा सा देख सकते हो आप। ठीक है, जय हिंद।